नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं जेके तहलका न्यूज के साथ। मैं हूं गीता मनास। बात करें तो कल की बात ये शुरू करते हैं। कल लॉ के बच्चे जो प्रदर्शन के लिए बाहर निकलते हैं, उनको पूरा प्रॉपर प्रदर्शन भी नहीं करने दिया जाता। वहां युवा रायपुर सभा पहुंचती है, क्या कुछ बात होती है उनके साथ। युवा रायपुर सभा से विशाल जी हमारे साथ हैं, इनसे बातचीत करते हैं। विशाल जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद। विशाल जी, एक बात जानना चाहूंगी, कल एक प्रदर्शन हुआ, युवा रायपुर सभा वहां पे पहुंची और हमें पता चला सूत्रों के हवाले से कि आप लोग 3-4 दिन के बाद प्रदर्शन पे जा रहे हैं, स्ट्राइक पे जा रहे हैं। कितनी सच्चाई है और कितनी नहीं, और क्या कुछ बात हुई बच्चों के साथ? देखिए, आज जम्मू कश्मीर का जो भविष्य है, पूरे भारत में एक कहावत कही जाती है कि बच्चे जो होते हैं, जो यूथ होता है, जो आज की जनरेशन होती है, वो कहीं ना कहीं अपने इंडिया को, अपने भारत को, अपने देश को रिप्रेजेंट करता है। मगर बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि आज हमारा भविष्य जो है वो सड़कों पे बैठा हुआ है। ये बड़े दुख की बात है। सड़कों पे बैठ के डिमांड कर रहे हैं अपने भविष्य के लिए, पढ़ाई के लिए, कॉलेजेस के लिए। जी। और मांग किस रहे हैं? जो जम्मू कश्मीर में सरकार बनी हुई है, सरकार का काम है, दायित्व है, फर्ज है कि जम्मू के बच्चों को इंसाफ करे उनके साथ, और जम्मू के बच्चों को पढ़ने के लिए कॉलेजेस और स्कूल का एक, मैं कह सकता हूं कि फैसिलिटीज दे। मगर जब सरकार राजनीति में घुस जाए, सरकार का काम होता है लोगों की बेहतरी के लिए सोचना। आज सरकार जो है वो अपने फायदे के लिए, सियासी लोग अपने फायदे के लिए बच्चों के भविष्य के साथ खेलते नजर आ रहे हैं और राजनीति कर रहे हैं इस कॉलेज के मुद्दे को लेकर। एनएलयू, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, कई स्टेट्स की बात करूंगा भारत में, तो कई स्टेट्स में 2 कॉलेजेस भी हैं, 3 कॉलेजेस भी हैं। तो अगर जम्मू कश्मीर में जिस तरह आज एक आवाज उठी है कि जम्मू और कश्मीर में ये यूनिवर्सिटी बन चुकी है, जम्मू में अगर ये यूनिवर्सिटी बन जाए तो इसमें ऐतराज क्या है? मुझे लगता है कि कोई बड़ा 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 वो बात तो है नहीं, प्राविधान है इसमें। आप सिंपल एक आपने एक पास करना है, बिल पास करना है और जम्मू में यूनिवर्सिटी बन सकती है। मगर कहने की बात यहां पे ये है कि राजनीति और अपने आप को लोगों में बताना है कि हम जम्मू के लोगों को दबा रहे हैं या कश्मीर को खुश कर रहे हैं। जम्मू के लीडर जो है वो बता रहे हैं कि हम असेंबली में आपकी बात कर रहे हैं। अगर बात कर रहे हैं तो जम्मू के बच्चे आज सड़कों पे क्यों? ये बड़ा सवाल। आखिरकार जम्मू का कसूर क्या है? जम्मू हमेशा ही सभी लोगों को अपने पास बिठाता है, अपने साथ चलाता है, और सभी लोग जम्मू में रहते हैं। रही कश्मीर की बात, तो कश्मीरी नेता भी जम्मू में रहते हैं, कश्मीरी लोग भी जम्मू में रहते हैं। और सराउंडिंग की बात करेंगे, सारे के सारे लोग जम्मू में रहते हैं, क्योंकि जम्मू तो एक सेंटर है ना। यहाँ पे कनेक्टिविटी, क्लाइमेट और फैसिलिटीज सारी सारी मिल जाती है। जिस तरह से कश्मीर में किसी ने जाना हो तो वो कहीं ना कहीं दूर है। तो हम लोग चाहते हैं कि अगर कश्मीर में ये यूनिवर्सिटी बन चुकी है तो हमें इससे कोई एतराज नहीं। हम लोग चाहते हैं कि जम्मू में यूनिवर्सिटी मिले। और जम्मू में यूनिवर्सिटी ना मिलने की वजह क्या है? इसकी इसी बात की लड़ाई है। आखिरकार जो बच्चे आज सड़कों पे बैठकर इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, उनका साथ देना, मुझे लगता है, युवा राजपूत सभा का एक सदस्य हूं, मुझे लगता है कि जम्मू के लोगों के साथ साथ जम्मू के नेताओं का भी फर्ज बनता है कि बच्चों की इस डिमांड को पूरा करने के लिए उनके साथ बैठे। कल भाजपा के कुछ नेता, कुछ एमएलए वहां पे बैठे थे और उन्होंने वादा किया कि हम ये आवाज उठाएंगे। मगर कहने की बात ये है कि आज भी अगर असेंबली लगी हुई है तो वहां पे आवाज उठनी चाहिए, बच्चों की आवाज उठानी चाहिए। ये बच्चे सिर्फ जो कॉलेज में इस समय है, ये उनकी बात नहीं है। हो सकता है कल को हमारे ही किसी के बच्चे वहां पे पढ़े। ये बड़ी बात है। हो सकता है हमारे जो नेता इस समय असेंबली में रिप्रेजेंट कर रहे हैं जम्मू को, उन्हीं के बच्चे वहां पे पढ़े। अगर आवाज ही नहीं उठाएंगे तो जम्मू को क्या मिलेगा? विशाल जी, बात करें असेंबली की, तो असेंबली कल का दिन लास्ट है। तो अगर अभी भी बात हुई तो मुझे नहीं लगता कभी बात हो पाएगी बच्चों के लिए। देखिए, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की जो बात है, चाहे असेंबली में बात हो चाहे ना हो, हकों के लिए हमें लड़ना आता है। हम पहले भी लड़े हैं,
जम्मू हमेशा ही लड़ता आया है। जम्मू ने हमेशा ही लड़के अपने हक लिए हैं। जम्मू ने हमेशा ही लड़के अपने भविष्य के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए आवाज उठाई है। तो आने वाले वक्त में हम ये संकल्प ले चुके हैं कि हमें ये लड़ाई लड़नी है। विशाल जी, अगर बात करें, अगर ये आवाज नहीं सुनी जाती है या बच्चों की जिस तरीके से बच्चे कल कर रहे थे, मगर कहीं ना कहीं बच्चे कहते हैं ना, वो पता नहीं किस तरीके से वहां तक पहुंच पाए। कुछ बच्चे वहां पहुंचे थे, कुछ बच्चों को यहीं पे डिटेन भी किया गया, वहां से भी काफी बुरे तरीके से उसको डिटेन किया गया। अगर ये बातें नहीं सुनी जाती तो आगे युवा रायपुर सभा का क्या दायित्व रहेगा, क्या आगे क्या करेंगे आप लोग? देखिए, कल की बात की तो कल बच्चों को डिटेन भी किया गया, लाठियां भी मारी गई, मगर एक बात जरूर कह देते हैं, युवा राजपूत सभा जब तक हमारे अंदर सांसें हैं ना, हमारे सदस्यों के अंदर, हम अपने बच्चों के ऊपर लाठियां नहीं चलने देंगे। लाठियां अपने ऊपर जरूर खाएंगे, जरूरत पड़ी तो मारेंगे भी, मगर अगर हमारे बच्चों के भविष्य के साथ या बच्चों को अगर इन्होंने छेड़खानी की या उनको कोई गति दी, उनके साथ कोई वैसी दुर्घटना हुई, तो हम ये कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जिस तरह युवा राजपूत सभा कल बच्चों के साथ खड़ी थी, आगे भी खड़ी रहेगी, क्योंकि युवा राजपूत सभा जम्मू की बेहतरी चाहती है, जम्मू के लोगों की बेहतरी चाहती है, जम्मू के बच्चों का भविष्य चाहती है। इसलिए युवा राजपूत सभा के तमाम सदस्यों ने, उसमें हमारे प्रधान मनदीप सिंह, पूर्व प्रधान विक्रम सिंह बिक्की, पूर्व प्रधान राजन सिंह हैप्पी, फाउंडर मेंबर वहां थे, कोर कमेटी वहां थी, सदस्य वहां थे, सबने ये प्रण लिया है कि युवा राजपूत सभा उन बच्चों के साथ शाना बशाना खड़ी है, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर 4 दिन में ये मसला हल नहीं होता है, जिस तरह हमारी एक अहम बैठक में ये फैसला लिया गया है, अगर ये 4 दिन में ये मसला हल नहीं होता है, तो आने वाले वक्त में युवा राजपूत सभा उसी थड़े पे नजर आएगी। मैं एक बार फिर से कहना चाहता हूं, वही जम्मू, वही पुल, वही महाराजा साहब का स्टैचू। जम्मू वालों, जाग जाओ और लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि युवा राजपूत सभा अपने बच्चों के लिए इंसाफ लेके रहेगी और जम्मू में NLU वो यूनिवर्सिटी जरूर बनेगी, चाहे लड़के लेनी पड़े, चाहे प्यार से लेनी पड़े, हम लोग यूनिवर्सिटी जरूर लेके रहेंगे। तो आप देख सकते हैं, विशाल जी का यही कहना था कि अगर बच्चों के भविष्य के लिए इनको तट पे खड़ा भी रहना पड़ा तो ये लोग रहेंगे। आगे का जो भी अपडेट रहेगा हम आपके साथ वो भी साझा करेंगे। इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा। अपनी राय जो है वो कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। जय